नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज हम शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर के ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत इकाई प्रथम, जो कि हम हमारे पिछले कुछ वीडियो से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, आज भी हम यूनिट फर्स्ट के बारे में ही बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने ज्ञान के बारे में जाना था, जहां हमने ज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाओं तथा ज्ञान की अवधारणाओं के बारे में बात की थी। ज्ञान हम सब जानते हैं, ज्ञान से तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु और विषय के संबंध में यथार्थ या वास्तविक जानकारी से है, तो ये ज्ञान है। आज हम ज्ञान के प्रकार और ज्ञान के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। ज्ञान के प्रकारों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ज्ञान के 3 प्रकार हैं। पहला ज्ञान का प्रकार है प्रयोगमूलक ज्ञान, दूसरा इसका प्रकार है प्राग अनुभव ज्ञान, और तीसरे प्रकार का ज्ञान भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। सबसे पहले हम प्रयोगमूलक ज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रयोगमूलक ज्ञान, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के इस प्रकार के अंतर्गत जिस प्रकार जो ज्ञान आ रहा है, वो प्रयोजनवादियों के द्वारा समर्थित है। वो हम कह सकते हैं कि विज्ञान विषय के ज़्यादा निकट माना जाता है, जहाँ पे किसी भी ज्ञान को या ये माना गया है कि ज्ञान जो है वो प्रयोग के द्वारा प्राप्त होता है। हम विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से हम करके सीखते हैं, हम करके देखते हैं। हम प्रयोग के द्वारा जो सिद्ध जो चीज़ें हैं वही ज्ञान है। ज्ञान प्रयोग के द्वारा प्राप्त होता है, और विभिन्न विधियों के माध्यम से हम किसी तथ्य, वस्तु और स्थिति को जब समझते हैं तो ये, या उसको आत्मसात करते हैं, उसके बारे में जान जाते हैं, तो ये प्रयोगमूलक ज्ञान के अंतर्गत आता है। यह ज्ञान व्यक्तियों के अनुभव, अवलोकन और उनके निरीक्षण के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। ज्ञान का ये जो प्रयोगमूलक प्रकार है, वो व्यक्तियों को उनके खुद के अनुभवों से, उनके खुद के अवलोकन से, निरीक्षण के द्वारा जब वो देखते हैं, जब वो सीखते हैं, जब वो प्रयोगों के द्वारा सीखते हैं, करके सीखते हैं, तो इन सभी विधियों से जो व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त होता है, किसी व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो प्रयोगमूलक ज्ञान है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि ये ज्ञान जो है वो इंद्रिय अनुभव पर आधारित है। हम जानते हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों, इसके द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव की जहाँ बात की जा रही है, जहाँ खुद से प्रयोग के द्वारा बात की जा रही है, इंद्रियों के द्वारा हम स्वयं, अगर हम कल जैसा कि मैंने बात की थी, हम हवा महल के बारे में जानते हैं, तो हम वहाँ जाके स्वयं उसका अवलोकन करते हैं, स्वयं देखते हैं, हमारे ज्ञान को, हमारे विश्वास को सत्य स्थापित करते हैं, उसे प्रामाणिक बनाते हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी चीज़ की बात करूं, अगर कोई खाने की वस्तु है, जैसे कोई मिठाई या फिर कोई कड़वी ऐसी वस्तु है जिसको हम खाते हैं तो हमें पता लगता है, अगर करेला है और उसको हम खा रहे हैं तो हमें पता चलता है ये कड़वा है। या कोई मीठी चीज़ जिसको कि हम खाते हैं, मिठाई है, मान लीजिए लड्डू आप खा रहे हो, तो आप स्वयं अनुभव के आधार पे आपको पता लगता है कि ये मिठाई ये स्वादिष्ट है। इसी प्रकार अन्य स्थितियों के बारे में जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो उसे उसमें संवेदनाएं उत्पन्न करती है व्यक्ति में, तो इन सभी के आधार पर व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रयोगमूलक ज्ञान की श्रेणी में आता है। ज्ञान का दूसरा प्रकार प्रागअनुभव ज्ञान है। इस प्रकार के ज्ञान के अंतर्गत स्वयं प्रत्यक्ष की भांति ज्ञान को समझा जाता है। ये समझा जाता है ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष होता है, जिसको हम धारण करते हैं या जिसको हम सीखते हैं। अब इस प्रकार का ज्ञान जो है, या इस प्रकार के ज्ञान के जो उदाहरण है, वो हमें गणित शास्त्र या फिर तर्कशास्त्र जैसे विषयों में मिलते हैं। जैसे कि हम गणित में बात करते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, ये स्वयं में सिद्ध है, ये स्वयं में प्रत्यक्ष है। आप कहीं भी, किसी भी जगह पे, अगर आप आपकी क्लास में बैठे हो, आप अपने घर पर हो, आप या और किसी शहर और किसी देश में हो, अगर हम गणित के तथ्यों की बात करें, एक क्वेश्चन जो हम जिस फॉर्मूला के साथ हमारी क्लास में बैठ के हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसी फॉर्मूला के साथ, उसी सूत्र के साथ वही प्रश्न हम कहीं पर भी जाके उसको सॉल्व करेंगे तो वही रहेगा।
तर्क शास्त्र के अंतर्गत भी वही बात की जाती है, जहाँ हम प्रकृति के द्वारा प्रकृति के निश्चित क्रम की बात करते हैं, जहाँ हम किसी वस्तु के निर्माण की बात करते हैं। तो जो चीज़ जो उसकी प्रकृति है और उसी के अनुसार वह कार्य चलता है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है और ये प्राग अनुभव ज्ञान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का ज्ञान स्वयं में सत्य, स्पष्ट, निश्चित ज्ञान है और ये सभी प्रकार के ज्ञान प्राग अनुभव ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान का तीसरा प्रकार है भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान। अब भारतीय दर्शन की हम बात करें तो हमारे वेद, पुराण और बहुत सारे हमारे देश में बहुत से और अन्य धर्म भी हुए हैं जिनमें भी ज्ञान के बारे में बात की गई है। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, इसके अलावा मैं बात करूँ सांख्य और कई सारे धर्म हैं जिनमें ज्ञान या फिर विद्या के बारे में बात की गई है। लेकिन हम यहाँ सम्मिलित रूप से ज्ञान की बात करेंगे जो भारतीय दर्शन के अंतर्गत आता है। सम्मिलित रूप से यहाँ पे कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो इसमें ज्ञान को दो रूपों में बांटा गया है। अब हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान, तो हमारे वेदों और उपनिषदों में ज्ञान को विद्या कहा गया है। मैंने पहले भी बात की थी, ज्ञान और विद्या समानार्थी है। जब हम पूर्व में पिछले वीडियो में जब हम ज्ञान के अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पर, तो ज्ञान अर्थात विद्या, इसके दो स्वरूपों में हमारे उपनिषदों में, हम भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो दो रूपों में इसका उल्लेख किया गया है। जहाँ पे प्रथम है पराविद्या और द्वितीय इसका रूप है अपराविद्या। तो यहाँ पे ज्ञान के दो प्रकार हैं, पहला है पराविद्या और दूसरा प्रकार है ज्ञान का अपराविद्या, जो कि हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पराविद्या की। अब पराविद्या, इस प्रकार के ज्ञान को हम लौकिक ज्ञान भी कह सकते हैं, जो हम क्लासरूम में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो हमारी क्लासेस में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम करके सीखते हैं, जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं, तो ये सारा ज्ञान है लौकिक ज्ञान। इसको हम भौतिक संसार या बाहरी प्रकृति से संबंधित भी बोल सकते हैं। यह इंद्रिय अनुभवों पर आधारित ज्ञान है। जब हमारी इंद्रियां अनुभव करती है, जब हम आपको बोलते हैं और आप कानों के द्वारा, अपनी श्रवणेंद्रियों के द्वारा आप सुनते हो और हाथ के द्वारा आप अपना काम करते हो, या और किसी प्रकार का अनुभव, जैसा कि हमने पहले बात की है, मीठी चीज़ का अनुभव, कड़वी चीज़ का अनुभव, अग्नि से जल जाने का अनुभव, जिसकी हमने बहुत बार इस उदाहरण को हमने जाना है कि जब बच्चा खुद से आग के पास जाएगा, जल जाएगा, तो वह दोबारा उसके पास नहीं जाएगा। तो इस प्रकार का जो अनुभव आ रहा है, जो भौतिक संसार से जुड़ा हुआ अनुभव है, जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो सारे हमारे अनुभव है, जो आजकल हम महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बारिश हो रही है, चलो ठंडा मौसम हो गया, तो ये सारे जो इंद्रिय अनुभव हमारे हैं वो इस प्रथम ज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत आते हैं, जिसको कि हम पराविद्या बोलते हैं। अब इसके द्वितीय स्वरूप की बात की जाए तो दूसरे प्रकार का ज्ञान अपराविद्या है। अब यह ज्ञान जो है, यह सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान माना गया है। ये ज्ञान हमारे लौकिक जगत से, हमारे भौतिक संसार से, हमारे जीवन से परे का ज्ञान होता है और इस ज्ञान के द्वारा आत्मा और परमात्मा का मेल संभव है। इस प्रकार का ज्ञान हम जानते हैं कि बहुत जो उच्च व्यक्ति हैं या जो संत महात्मा लोग जो होते हैं, उन्हें इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। और ये जो ज्ञान है, इसकी प्राप्ति होने पर व्यक्ति सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मोक्ष प्राप्त कर लेता है और आत्मा और परमात्मा के मेल, जिसको कि हम अंतिम सत्य बोलते हैं, जिसको कि हम मनुष्य के जीवन का चरम बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, तो ये इस प्रकार का ज्ञान है। इसके पश्चात हम बात करेंगे ज्ञान के स्रोतों की। अब ज्ञान का सबसे पहला, सबसे प्रमुख स्रोत प्रकृति है। मैं प्रकृति को मानती हूँ और है भी, क्योंकि प्रकृति जो है वो प्रत्येक मनुष्य को हमेशा रोज़ाना सिखाती है। हम सबसे पहले प्रकृति से ही सीखते हैं। कैसे प्रकृति व्यक्तियों को हम देखते हैं कि प्रकृति अपने क्रम के अनुसार चलती है। दिन का बनना, रातों का होना, ऋतुओं का आना, वृक्षों पे फूलों का खिलना, सूरज का उगना, अपने आप छिप जाना, तो ये सारे कार्य प्रकृति अपने, जिसको हम बोलते हैं एक अपने जो हम बनाते हैं एक सिलेबस या टाइम टेबल जो हम डिसाइड करते हैं हमारे कार्यों का, जिस पे कि हम चल नहीं पाते, लेकिन प्रकृति अपना रूटीन जो है वो दृढ़ता के साथ फॉलो करती है, या प्रकृति अपना टाइम टेबल जो उसका डिसाइड है उसी के अनुसार कार्य करती है। हम देखते हैं
कि पृथ्वी जो है या प्रकृति जो है, माफ़ कीजिएगा, प्रकृति वो जिस प्रकार अपने सारे कार्यक्रम, प्रकृति के जो भी कार्य हैं वो क्रम के अनुसार समय पर और निश्चित काल में जो सारे कार्य हैं प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, वो सब अपने अपने समय के अनुसार, अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार चलते रहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना, दिन रातों का बनना, जैसे कि हमने पहले बात की है। तो ये सब प्रकृति में अपने आप सब कुछ सारी क्रियाएं होती रहती है और ये सब हम प्रकृति से सीखते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्रकृति से सीखता है। तो सबसे पहला ज्ञान का स्रोत प्रकृति ही है, जिसके द्वारा हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ सीखता है। ज्ञान का दूसरा स्रोत पुस्तकें। विद्यार्थी जीवन में हम सब जानते हैं, विद्यार्थी या एक अध्यापक, टीचर, इनके जीवन में इसकी भूमिका, पुस्तकों की भूमिका स्वयं सिद्ध होती है। जो अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो सबसे प्रमुख या ये भी कहा जाता है कि जो किताबें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, वो एक व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो जो किताबें हैं वो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ज्ञान प्राप्ति का दूसरा या ये भी एक प्रमुख स्रोत मैं कह सकती हूँ। जब प्राचीन समय में हमारे देश में जब कागज़ नहीं हुआ करते थे तो ताम्र पत्रों पर, पत्थरों पर, भोजपत्रों पर, इन सभी पर महत्वपूर्ण बातें हमारे प्राचीन पूर्वज या प्राचीन जो व्यक्ति रहे वे लिख देते थे और उसी से हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हुई है। मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ तो मैं जानती हूँ कि जितना भी हमारा इतिहास है, जो भी हम जानते हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में, वो हमें हमेशा कागज़ों पर नहीं मिला है या हमेशा हमें पुस्तकों के रूप में नहीं मिला है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमने इन माध्यमों से प्राप्त किया है, जहाँ पे मैं ताम्र पत्रों, भोजपत्रों या पत्थरों पर लिखी गई बातों की बात कर रही हूँ। आपने अशोक के शिलालेखों के बारे में तो जाना होगा। तो अशोक ने किस प्रकार अपना जीवन जिया, किस प्रकार उसके जीवन में कलिंग युद्ध के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो स्थितियाँ हैं, वो हमने जो हमारे प्राचीन इतिहास को हमने जाना, वो कहीं ना कहीं हमने पढ़ कर जाना। हमने लिखे हुआ, पुस्तकों में भी लिखा हुआ ही मैटर होता है, उसके आधार पे हम हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। तो इसी प्रकार जो बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं, वह हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। और ऐतिहासिक स्रोत जो भी रहे, जिन पे हमने पढ़कर हमने इतिहास के बारे में जाना है या अन्य जो जिस भी प्रकार का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और आजकल के इस कोरोना पीरियड में जहाँ हम ई लाइब्रेरी के से पढ़ रहे हैं, जहाँ हम वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, वहाँ भी हम पढ़ रहे हैं। किन्हीं किसी न किसी रूप में हम पुस्तकों के द्वारा या हमारे द्वारा पढ़ाए जाने के माध्यम से आप पढ़ रहे हो। तो पुस्तकें जो है वो विद्यार्थी और शिक्षार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। या तो जो ज्ञान वृद्धि का दूसरा स्रोत है, जो ज्ञान प्राप्ति का दूसरा स्रोत है, वे पुस्तकें हैं। तीसरा स्रोत ज्ञान प्राप्ति का अन्य स्रोत इंद्रिय अनुभव। अब जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की है, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है, हमारे शरीर की 5 इंद्रियां जिनके से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनमें हम संवेदनाओं के द्वारा, अनुभवों के माध्यम से जिन इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इंद्रिय अनुभव के द्वारा भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे इंद्रियों के द्वारा भी, इसके बारे में हमने बहुत बात की है। और सबसे प्रमुख या सबसे प्रथम हम अगर माने तो इंद्रिय अनुभव के द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जब एक छोटा सा शिशु जन्म लेता है तो उसे बहुत सारा ज्ञान या ऐसा कहा जाए कि एक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक जो भाग होता है ज्ञान का, वो उसके इंद्रिय अनुभव से ही प्राप्त होता है। हम अपनी इंद्रियों के हमारे जीवन में भी ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा भाग हम कहें, हम 60% उसको माने, 50% माने, तो ये सारा हमने अपने इंद्रिय अनुभवों के आधार पे ही प्राप्त किया है। और इंद्रिय अनुभव से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे जीवन जीने में भी सहायक होता है। तो ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों में इंद्रिय अनुभव भी एक महत्वपूर्ण भाग है या महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्ति का अगला स्रोत है साक्ष्य। साक्ष्य हम बोल सकते हैं कि दूसरे के अनुभवों को तथ्यों के माध्यम से जानना और समझना। जब हम बात करते हैं, जब हमने
ज्ञान की सत्यता की, ज्ञान की विश्वसनीयता की, ज्ञान के सत्य होने की जब हमने अनिवार्य शर्तों की बात की थी, तो हमने उसका तीसरा पहलू, तीसरा भाग या तीसरी अनिवार्य शर्त मानी थी कि जो हमारा अनुभव है या जो हमारे साक्ष्य, जो हमारा विश्वास है, जो सत्य है, उसका हमारे पास प्रमाण होना। तो ये वही प्रमाण है, ये वही साक्ष्य है जिसके माध्यम से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसा कि किसी कोई दूसरा व्यक्ति है या किसी अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति किसी वस्तु, तथ्य या स्थिति के बारे में जब हमें समझाते हैं, जब हमें बताते हैं या अपनी बात को किसी माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो ये बात हम प्रमाणिक अपने तथ्यों के माध्यम से या कुछ प्रमाणों के माध्यम से इस बात, अपनी बात को सिद्ध करते हैं। और वहाँ से जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, तो यही अनुभव साक्ष्यों के द्वारा प्राप्त अनुभव कहलाता है। जब कोई अन्य व्यक्ति, अब इस प्रकार के ज्ञान के स्रोत में जहाँ साक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं, वहाँ व्यक्ति के अपने अनुभव नहीं होते हैं, ये दूसरे व्यक्ति के अनुभव होते हैं, जिनको कि हम निरीक्षण के द्वारा, जिनको कि हम कुछ तथ्यों के द्वारा, कुछ प्रमाणों के द्वारा, कुछ वास्तविक बातों के द्वारा, जिससे जिन तथ्यों को हम सुनते हैं, हम उनमें विश्वास करते हैं और फिर वो हमारे अनुभव के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार का अनुभव है जहाँ हम कुछ साक्ष्यों के माध्यम से, कुछ तथ्यों के माध्यम से दूसरों की बातों को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं अथवा हमारे अनुभवों में वृद्धि होती है। तो ज्ञान प्राप्ति का ये एक अन्य स्रोत है साक्ष्य। जैसा कि इतिहास में मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें, जब खुदाई में हमें साक्ष्य मिलते हैं तो हम हमारी स्थितियां, हम स्टोरीज़ बनाते हैं, हम स्थितियां बनाते हैं कि अगर मैंने एक वीडियो में बात की थी कि जो विश्व की पुरानी जो सभ्यताएं हैं, जो मेसोपोटामिया और अन्य जो सभ्यताएं रही, जहाँ पे हमारे देश के साक्ष्य मिले हैं, कपड़ा आदि मिला या वहाँ के ग्रंथों में हमारे देश के बारे में कुछ लिखा हुआ मिला, तो ये साक्ष्य थे। या हमारे देश में भी जहाँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या गुजरात में यहाँ पे रंगपुर महल और लोथल, यहाँ पे जब खुदाई हुई तो घोड़ों की अस्थियाँ ये सब मिली। तो ये सब साक्ष्यों के प्रकार में आते हैं, जहाँ हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है कि हाँ, पिछले हज़ारों लाखों वर्षों पूर्व हमारे देश में या हमारी संस्कृति से जो व्यापार था वो दूसरी सभ्यताओं के साथ भी था, और वहाँ से हमारे यहाँ भी जो आयात निर्यात के जो कार्यक्रम होता था या जो व्यवस्था थी वो चल रही थी। तो ये साक्ष्यों के द्वारा, ये साक्ष्यों के माध्यम से हमारे अनुभवों में, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। फिर हम अगले प्रकार की बात करें, अगले स्रोत की बात करें ज्ञान वृद्धि में, तो अगला स्रोत है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि की मैं बात करूं तो जब अनुभव और संवेदनाओं के माध्यम से, तथ्यों के द्वारा हमारा ज्ञान पुष्ट हो जाता है, सत्यापित हो जाता है, और हम किसी भी विषय के संबंध में, किसी भी वस्तु या स्थिति के संबंध में हम अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति या पसंद नापसंद, तो ये सब जब हम व्यक्त करते हैं, जब हमारी भावनाएं या जब जो हमारी मन में जो विचार हैं वो पुष्ट हो जाते हैं, तो ये तर्क बुद्धि के द्वारा होते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति का एक अन्य स्रोत है जहाँ हम किसी भी विषय, स्थिति, व्यक्ति, वस्तु, इन सभी के बारे में हमारी अपनी सोच से, हमारी अपनी बुद्धि के द्वारा सोच समझ के, विचार करके हम अपने तथ्यों का निर्माण करते हैं, हम अपनी एक सोच का निर्माण करते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति का अन्य एक स्रोत है, जिसमें हम स्वयं खुद के द्वारा, खुद की सोच से, अपने ज्ञान के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा हम किसी के भी बारे में, किसी भी व्यक्ति वस्तु के संबंध में हमारी जानकारी बनाते हैं। तो ये तर्क बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है, एक प्रकार है। अगला ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है अंतः प्रज्ञा। अब अंतः प्रज्ञा की बात करें तो इसको हम सिक्स सेंस सीधी सादी भाषा में कहूँ तो ये वो चीज़ है जहाँ हमें किसी चीज़ के बारे में हमें क्लिक हो जाता है। इस शब्द को, अंतः प्रज्ञा को इंग्लिश में हम इंस्ट्यूशन बोलते हैं। यानी कि किसी तथ्य को जानना या किसी तथ्य को एकदम से पा जाना। जब हमारे माइंड में एकदम से कोई आइडिया क्लिक होता है या कोई चीज़ हमारे माइंड में एकदम से आती है, तो ये सारी चीज़ अंतः प्रज्ञा के अंतर्गत आती है। जब हम किसी ज्ञान अथवा तथ्य को पुष्ट करने के लिए, जहाँ पे किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती, हमको अंदर से ऐसा लगता है, या जो हमारी अंतर्दृष्टि है या अंतः सोच है, इससे हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक है, या किसी चीज़ के बारे में हमने सोचा है कि हाँ ये तथ्य गलत है, ये व्यक्ति गलत है,
तो ये जो हम हमारे जिसको हम बोलते हैं अंदर से आवाज़ आ रही है, तो ये जो प्रकार है ज्ञान प्राप्ति का, ये जो स्रोत है, ये अंतः प्रज्ञा इंस्टीट्यूशन, ये हमारे आंतरिक मन की एक प्रकार है, एक स्रोत है ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान में वृद्धि करने का। ज्ञान प्राप्ति का अगला स्रोत है अंतः दृष्टि द्वारा ज्ञान। अब अंतः दृष्टि ये एक अलग प्रकार है। ये प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अकस्मात हो जाता है। अंतः दृष्टि के द्वारा प्राप्त ज्ञान ये ऐसा ज्ञान है जो महात्मा बुद्ध को, जो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद को, और जो हमारे देश में बहुत सारे संत, बहुत सारे महात्मा ऐसे रहे हैं जिनको इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहाँ पे वो परमात्मा को जान लेते हैं, जहाँ वे ईश्वरीय सत्य को जान लेते हैं, जहाँ वे जन्म मृत्यु आदि के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, या इन सब के बारे में, सांसारिक वास्तविकता के बारे में वो जान लेते हैं, तो वो अंतः दृष्टि के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। तो यह एक बहुत उच्च प्रकार का ज्ञान है। अगर इस अंतः दृष्टि के द्वारा प्राप्त ज्ञान की अगर साधारण प्रकार की बात की जाए, तो साधारण रूप में या जो हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार का ज्ञान किन व्यक्तियों को होता है, किन लोगों को होता है, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जो हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको हम सृजनात्मक बोलते हैं। हाँ, ये साधारण प्रकार से अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त ज्ञान साधारण रूप से सृजनात्मक बालकों में, सृजनात्मक व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जो कि अपने सृजनात्मक विचारों के द्वारा, उनके अंदर ऐसी विचार, ऐसी शक्ति होती है जिनके द्वारा वो कोई नवीन वस्तु बनाते हैं, कोई नया कार्य करते हैं, या जिनको हम बोलते हैं कि ऑलराउंडर जो लोग होते हैं, तो ये वे लोग होते हैं जिनके अंतर्दृष्टि द्वारा इनका जो ज्ञान या इनका जो बुद्धि होती है वो सामान्य बच्चों से या सामान्य लोगों से ज़्यादा होती है। जहाँ हम IQ लेवल को टेस्ट करते हैं, तो सृजनात्मक बच्चे कहीं ना कहीं अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त ज्ञान के स्रोतों के अंतर्गत आ जाते हैं। जिन व्यक्तियों में ज्ञान सामान्य लोगों से, जिनका IQ लेवल मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो अंतर्दृष्टि के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहीं ना कहीं, ये वाला ज्ञान उन लोगों में भी थोड़ा बहुत या ज़्यादा होता है। अब ज्ञान का अंतिम प्रकार है अनुकरणीय प्रकार। अब अनुकरणीय प्रकार में हम अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अब जहाँ हम किसी व्यक्ति को आइडियल बनाते हैं, हम दूसरों को देख कर, सीख कर जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा अनुकरणीय ज्ञान है। इसको हम छोटे बच्चों के उदाहरण से सर्वाधिक अच्छे से समझ सकते हैं। जहाँ छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो हम उसको बोलना सिखाते हैं, वो चलना सीखता है, वो कहीं ना कहीं अपने बड़ों की, घर में किसी को भी देख के उनके जैसे ही क्रियाएं करता है, तो वह अनुकरणीय ज्ञान है। उस बालक को, उस शिशु को यह ज्ञान अनुकरण के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसने यह ज्ञान अपने बड़ों को देखकर प्राप्त किया है। अब अगर हम बड़ों की बात करें, तो हमारी कक्षा में, कॉलेज स्तर पर या जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कि हमारा आइडियल हो जाता है, जिसके हम उनके जैसा व्यवहार करना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो ये अनुकरण के द्वारा सीखा गया ज्ञान होता है। फिर हम उन व्यक्तियों को फॉलो करते हैं, उनके जैसे किए गए कार्य करते हैं, या उनके द्वारा जो क्रियाएं करी गई, तो वो सब हम अपनाते हैं। तो ये अनुकरणीय ज्ञान होता है, जहाँ हर व्यक्ति को अपना कोई ना कोई आदर्श निर्धारित करता है और उसके अनुसार कार्य करने की, उनके अनुसार बनने की कोशिश करता है। तो यह ज्ञान का अंतिम प्रकार है, जिसको हम ज्ञान के अनुकरणीय प्रकार के रूप में जानते हैं। अब मानव प्रयासों के रूप में हम ज्ञान के बात कर रहे हैं, ज्ञान के स्रोत की बात कर रहे हैं, अथवा मानव प्रयास के रूप में हम ज्ञान को किस किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, या मानव प्रयासों के रूप में व्यक्ति किस किस प्रकार से अपने ज्ञान को बढ़ाता है, कौन सी ऐसी क्रियाएं करता है जिनसे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये सब हम इनको ज्ञान के एक तरीके से स्रोत भी बोल सकते हैं। तो ये सारे हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। पहला है जिज्ञासा। छोटा बच्चा, वही उदाहरण फिर से, या हमारे क्लासरूम में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके प्रश्न कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो ये होती है जिज्ञासा। किसी भी विषय अथवा तथ्य के संबंध में उसको जानने की, उसको समझने की, उसके बारे में और ज़्यादा जानने की जो उत्सुकता है, वो होती है जिज्ञासा। और ये जो जिज्ञासा जिस भी व्यक्ति, जिस भी बालक, जिस भी विद्यार्थी में होती है, ये तब तक उसकी ख़त्म नहीं होती, जब तक कि जिस किसी भी विषय के संबंध में, जिस किसी भी प्रश्न पर उसने प्रश्न किया है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, तो जब तक कि उसे उस चीज़ के बारे में सारा ज्ञान नहीं हो जाता है, जब तक कि उसे ये विश्वास नहीं हो जाता है कि हाँ, मुझे जितना जानना था मैंने सीख लिया है,
तब तक उसके प्रश्न जो हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो जिज्ञासा यही एक क्रिया है, या ये एक ऐसी भावना है, ये एक ऐसी व्यक्ति के या बालक के मन की एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसी भावना है, ऐसी स्थिति है जहाँ किसी भी विषय के संबंध में हम और अधिक जानना चाहते हैं, हम उस विषय के संबंध में सब कुछ जानना चाहते हैं। जितने प्रकार के हमारे मन के अंदर प्रश्न आते हैं तो वे सारे जिज्ञासा के द्वारा ही आते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये ज्ञान प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण स्थिति है, जहाँ पे कुछ व्यक्तियों में, किन्हीं व्यक्तियों में ये ज़्यादा होता है, जिज्ञासा के भाव ज़्यादा होते हैं, जहाँ वे हर चीज़ के बारे में या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ उन जो होते हैं उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। तो ज्ञान का यह एक प्रकार है, ज्ञान प्राप्ति का ये एक प्रकार अथवा स्रोत है। दूसरा होता है अभ्यास, जहाँ हम निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, उसको विकसित करते हैं, अथवा कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अगर कोई बच्चा है जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो प्रैक्टिस करते जाता है, तो अंततः एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ उसकी राइटिंग अच्छी हो जाती है। या कोई कार्य जो हम सीख रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे ये वीडियो बनाने हमने आप लोगों के लिए सीखे, तो निरंतर अभ्यास करते हुए हमने इसमें कुशलता तो नहीं कह सकते, पर हमने इसको सीख लिया है। तो इस प्रकार निरंतर अभ्यास के द्वारा जब हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हम किसी चीज़ के बारे में और अधिक बार बार जानते रहते हैं या किसी क्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं, तो निरंतर अभ्यास के द्वारा हमारे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये ज्ञान प्राप्ति का एक दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार संवाद, जहाँ हम ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अब संवाद जो है वो ज्ञान को आगे बढ़ाता है, उसको प्रसारित करता है, उसको अन्य लोगों तक पहुंचाता है। जैसे संवाद हो रहा है मेरे और आप लोगों के बीच में, तो मैं अपनी भावनाओं को, मैं अपने विचारों को या ज्ञान के बारे में जो कुछ मैंने पढ़ा है उसको मैं आप लोगों तक प्रसारित कर रही हूँ, और इस संवाद के माध्यम से मेरा ज्ञान या जो मेरे द्वारा सोचे गए हैं, जो विचार हैं मेरे, वो आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो ये संवाद का माध्यम है। तो इसके द्वारा भी ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान आगे बढ़ता है। कुछ हमारे संवाद के अंतर्गत कुछ ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं जहाँ लोकोक्तियाँ, मुहावरे या कुछ जो महान व्यक्ति हैं उनके द्वारा कहे गए कोटेशंस हैं, उद्धरण जिनको हम बोलते हैं, तो उन सब के माध्यम से भी जो ज्ञान है वो आगे बढ़ता है। वो इसी संवाद के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, जहाँ हम APJ अब्दुल कलाम की उस बात को कई विद्यार्थी, कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको अपना जिसको हम प्रेरणा एक मानकर जिसको हम आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कार्य करते हैं। जहाँ उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इस प्रकार के जो कोटेशन होते हैं, जिस प्रकार की बातें जो बड़े लोगों के द्वारा, जो महान व्यक्तित्व होते हैं उनके द्वारा कही गई होती हैं, वे भी संवाद के अंतर्गत आती हैं, जो भी कहीं ना कहीं हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारी शक्तियों का विकास करने के लिए हमको प्रेरित करती है। तो ये सारे प्रकार जो हैं वो ज्ञान के हैं। ज्ञान के अंतर्गत इसके प्रकार, इसके स्रोत, जिनके द्वारा कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो ये सब ज्ञान के स्रोत थे। मेरा प्रयास यहीं तक था। आगे आने वाले वीडियो में मैं ज्ञान के महत्व के बारे में बात करूंगी। आशा करती हूँ आप सबके लिए मेरा यह प्रयास लाभकारी रहा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।